प्रिय साधक साधक हरिसंग। आज का विषय है संकल्प शक्ति। सुनो ध्यान से, मेरी आवाज़ ऐसी है, उच्चारण शुद्ध नहीं होता, आप अपनी बुद्धि लगा के सुनो। संकल्प शक्ति, हमारे संकल्पों में कितनी शक्ति है, इसका मतलब ये है। ये किसी महिला का लिखा है, बहन जी का, बड़ा सुंदर लेख है, ये कल्याण का लेख है। अब ध्यान से पढ़ो, सुनो। संकल्प शक्ति ही मनुष्य के जीवन में उन्नति और अवनति का कारण होती है। संकल्प शक्ति के बिना कार्य में सफल होना अत्यंत कठिन है। संकल्प शक्ति के पूर्ण विकसित होने में दृढ़ आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, और वह आत्मविश्वास ईश्वर भक्ति से ही होती है। मनुष्य सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ ईश्वर का सहारा लेकर यदि समस्त कार्यों को उसको समर्पण करके अनासक्ति और निष्काम भाव से अपने को केवल एक साधक मात्र समझ कर करे, तो उसकी स्वयं की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ भी असीम और अगाध हो जाती हैं। यही कारण है कि ईश्वर भक्तों द्वारा महान कार्य और अद्भुत चमत्कार अनायास ही करवा देते हैं। कौन करवा देते हैं? भगवान। किसके द्वारा? भक्तों के द्वारा। भगत की कोई इच्छा अनुचित अथवा स्वार्थमय नहीं होती। वह कोई शब्द अनुचित, अनावश्यक और असत्य नहीं बोलता। इसलिए वह जो इच्छा करता है वही होता है। उसकी वाणी से जो शब्द निकलता है वह ईश्वर समर्पित होता है, इसलिए सत्य ही होता है। आज जितने महापुरुष दिख पड़ते हैं, जिनके नाम पर हम फूल चढ़ाते हैं एवं अत्यंत आदर से जिनका स्मरण करते हैं, उनके जीवन को उच्च और पवित्र बनाने का कारण संकल्प शक्ति ही है। वेदों में भी यही लिखा है कि मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प वाला हो, जो नए नए अनुभव कराता है, पिछले जाने हुए का अनुभव कराता है, संकट में धैर्य धारण कराता है, जो समस्त इंद्रियों के अंदर एक अमर ज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता। ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। तन्मे मनय शुभ संकल्प मस्तु, ये वेदों का है। वेद के मंत्र के आखिर में है क्या? तन्मे मनय शुभ संकल्प मस्तु। जब मनुष्य को ये मालूम होने लगे कि मुझ पर कोई विपत्ति आने वाली है, तो अपने संकल्प और विचारों को शुद्ध बना ले, पवित्र बना ले, तो कभी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीं कर सकता। कोई कठिनाई पड़े भी तो शुद्ध संकल्प के द्वारा आसानी से पार कर लेता है। मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब में यही अलौकिक संकल्प शक्ति काम करती है। मार्कोनी के बिना तार के तार वाले यंत्र यानी वायरलेस टेलीग्राफी ने संकल्प शक्ति की अति उत्तमता को सिद्ध किया है। यदि आप घृणा, धिक्कार, फटकार या शत्रुता के विचार इसी संकल्प शक्ति की सहायता से किसी के लिए भेजेंगे, तो वे विचार जीवित शक्ति बन जाएंगे, और वे तब तक दौड़ते रहेंगे जब तक कि उसके मन तक न पहुंच जाएं। तो ना, कितनी बढ़िया बात है ये। अगर आप पूर्ण ऐसे भेजोगे विचार, कैसे? घृणा, धिक्कार के, तो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ तक आपको भेजना है। आसमान में भांति भांति के विचार चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए जिस प्रकार के विचारों को मनुष्य ग्रहण करना चाहता है, उसी प्रकार के विचारों को आकाश से वह अपनी ओर खींच लेता है। यही कारण है कि यदि कोई बुरा विचार मन में उत्पन्न हो जाए, तो बुरे विचारों को ही खींच लेता है, और वे तब तक आने बंद नहीं होते जब तक मनुष्य स्वयं अपनी प्रबल संकल्प शक्ति से अपने मन को उस ओर से रोक नहीं लेता। जिस प्रकार एक ताड़ का वृक्ष भूमि से मधुर रस को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आविष्कारक अपने मन को अन्य विचारों से शून्य एवं एकाग्र करके अपने उपयोगी विचारों को अपने अंदर आने का अवसर देता है, एवं निरंतर अभ्यास करते रहने से विख्यात आविष्कारक बन जाता है। अध्यात्म विद्या के गुरु जब किसी शिष्य से कोई काम करवाना चाहते हैं, तब उसको पत्र नहीं लिखते, प्रत्युत अपने विचार उसके मन में पहुंचा देते हैं। ये विचार उसे वही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो गुरु करवाना चाहते हैं। यही मानसिक प्रेरणा है। यही गुप्त आध्यात्मिक संबंध और आत्मिक सहायता है, जो प्राचीन समय में महात्मा अपने शिष्यों के साथ रखते थे। इसी प्रकार यदि किसी के प्रति बुरे विचारों की भावना रखी जाए,
तो वे उसके पास पहुंचकर दुख और व्याकुलता देने के पश्चात वैसे ही अन्य विचारों को उत्पन्न कर देंगे। और उसमें कहीं अधिक मात्रा में स्वयं को प्रभावित करेंगे। यदि प्रेम के विचार रखे जाएं तो वे दूसरे के मन में प्रेम पैदा करके पुनः अधिक प्रेम उत्पन्न कर देंगे। यही कारण है कि जिससे हम अपने मन में घृणा करते हैं वह भी उसी प्रकार हमसे घृणा करने लगता है। हाँ, यदि हम उसकी घृणा को दूर करना चाहें तो उसके लिए प्रेम से भरे हुए विचारों को हमें अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से उसके पास भेजना पड़ेगा। ये विचार उसके मन का सुधार करेंगे और परिणाम में स्वयं में प्रेम उत्पन्न करेंगे। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जीव मात्र की भलाई के लिए प्रबल संकल्प शक्ति के साथ यह प्रार्थना करनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना? सुनो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सत्संग में पहले यही बोले जाते हैं ना, अर्थात संपूर्ण जीवों को सुख प्राप्त हो, सब प्राणी निरोग हों, सबका कल्याण हो, किसी को भी दुख न हो। ऐसी उदात्त वैचारिक संकल्प शक्ति विश्व बंधुत्व की भावना को और भी दृढ़तर बना देती है। हमें चाहिए कि जो भी गलत विचार हमारे मन में आए उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से निकाल बाहर करें और अपने मन में अच्छे अच्छे विचारों को भर लें। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि योगी को रात्रि को सोते समय और प्रातःकाल उठते समय चारों दिशाओं में मुंह करके प्रबल संकल्प शक्ति से सारे संसार की भलाई और शांति की कामना करनी चाहिए। विचारों के द्वारा मनुष्य के शरीर में स्वास्थ्य और रोग दोनों का संचार किया जा सकता है। विचार भूख को उत्पन्न भी कर सकता है और उसका नाश भी कर सकता है। विचार ही मनुष्य को आनंदमय बना देता है और यही मनुष्य को निराशा की तरफ धकेल देता है। वस्तुतः हमारी दुनिया यह नहीं है जिसको हम मानते हैं, प्रस्तुत वह है जिसका हम विचार करते हैं। मनुष्य विचारों का एक पुतला है। जैसा हम विचार करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जैसे कि हम रोग का ज़्यादा समय तक विचार करेंगे तो अवश्य रोगी बन जाएंगे। अतः प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्य को चाहिए कि वह निराश न हो, वरन सदैव आशाजनक, प्रसन्नता, स्वास्थ्य एवं सफलता के विचारों को मन में धारण करें। सुख और आशा की तरंगें रक्त पर भी उत्तम प्रभाव डालने लगती है। इससे शरीर स्वस्थ रहेगा तथा रोगों से सुरक्षित रहेगा। प्रत्येक मनुष्य सुंदरता, स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन की इच्छा रखता है, पर यह सब अच्छे विचारों से ही संभव है। धार्मिक और लौकिक दोनों विषयों में मनुष्य उतना ही सफल होता है जितना उसका संकल्प दृढ़ होता है। यदि कोई किसी कार्य में असफल होता है तो इसका कारण मात्र उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि उसके संकल्प की निर्बलता है। अटल संकल्प में एक बलवान शक्ति होती है जो अपनी अनुकूल अवस्था को स्वयं में अपनी ओर खींच लेती है। संकल्प शक्ति ही मन को एकाग्र करके मस्तिष्क की ओर विचारों को भेजने में सहायक होती है। इसीलिए जो मनुष्य जैसा बनना चाहता है उसको दृढ़ संकल्प के साथ वैसे ही विचार अपने अंदर उत्पन्न करने चाहिए और ये विचार अपने सहधर्मी को अवश्य अपनी ओर खींच लाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने उद्देश्य में अवश्य सफल हो जाएगा। कोई पुरुष पहले से ही महान नहीं होता, परंतु जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से काम लेने लग जाता है वही पुरुष महान बन जाता है। संत विनोबा भावे दृढ़ संकल्प शक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। बचपन में ही उन्होंने अपने साथियों के बीच खेल खेल में ही संत बनने का संकल्प लिया और उसे पूरा कर दिखाया। संपूर्ण देश में भूदान आंदोलन चलाना उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण ही संभव हुआ। इसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट तो फ्रांसीसी सेना में एक साधारण सैनिक था, अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण फ्रांस का सम्राट बना। दृढ़ और बलवान संकल्प शक्ति के कारण मनुष्य में ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह अपने विचारों को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है और ये ही शुभ संकल्प जन परिपुष्ट विचार उसके अंतःकरण को पवित्र बनाकर आध्यात्मिक जगत में उसका प्रवेश करवा देते हैं। ये लेख तो बहुत बढ़िया भाई, ध्यान से सुनो, समझो और इस पर विचार करके अपने जीवन में अपनाओ। बस भाई।